नमस्कार मित्रों, बिजनेस आइडिया में आप सबका स्वागत है। आज हम एक नए सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे, नए बिजनेस के ऊपर। ये बिज़नेस का नाम है प्लास्टिक मास्टर बैच बिजनेस। ये प्लास्टिक के ग्रैन्यूल्स रहते हैं, लेकिन मास्टर बैच के ग्रैन्यूल्स है। इसमें ये अलग अलग प्रकार के कलर कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं। तो हम चालू करते हैं प्लास्टिक मास्टर बैच को ट्रेडिंग कैसे किया जा सके। फिर उसके बाद अगर आपको अच्छा जम जाता है बिज़नेस, तो आप मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हैं। लेकिन ट्रेडिंग में भी बहुत बड़ा स्कोप रहता है, ट्रेडिंग भी आप करके अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। तो लेट्स सी, हम चालू करते हैं प्लास्टिक मास्टर बैच ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। तो मित्रों, अगर जिस किसी को भी प्लास्टिक के मास्टर बैच ट्रेडिंग करने में इंटरेस्ट हो या ये बिज़नेस में आप आना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग में आपको पहले ट्रेडिंग करना चाहिए। और ट्रेडिंग करने के लिए आप सोचेंगे कि मास्टर बैच का ट्रेडिंग कैसे करेंगे, कौन माल हमको देगा, कहाँ से मिलेगा, कौन सी पार्टियों को ये माल लगता है। तो आपको मैं उसका थोड़ा संक्षिप्त में वर्णन चर्चा करता हूँ। प्लास्टिक मास्टर बैच एक प्लास्टिक की प्रोडक्टों में ये यूज़ होता है। आपने देखा होगा, तो जितनी भी आपको प्लास्टिक की प्रोडक्ट के मार्केट में दिखती है, वो सारे प्रोडक्ट अलग अलग कलर की आपने देखा होगा। एग्जांपल देता हूँ, तो आप चेयर देखोगे तो चेयर आपको अलग अलग प्रकार की कलर में चेयर मिलेगी, डिज़ाइन में मिलेगी, लेकिन कलर अलग अलग कलर की चेयर रहेगी। फिर आप बॉल पेन पकड़ लीजिए, फिर आप बकेट पकड़ लीजिए, आप जो भी कोई प्लास्टिक की कैरी बैग पकड़िए, जो भी आप प्रोडक्ट को आप देखोगे प्लास्टिक रिलेटेड, वो ब्लैक होगा, ग्रीन होगा, रेड होगा, सब है। तो ये कैसे बनता है? ये प्रोडक्ट एक्चुअली पॉलीमर तो नेचुरल रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है। जब पॉलीमर सामने वाला परचेस करता है और चेयर बनाता है, तो वो तो ट्रांसपेरेंट बनेगा, या उसके अंदर अगर एक कंटेंट दूसरा फिलर डालेगा तो ओपेक बनेगा। लेकिन ये कलर कैसे बनता है? तो कलर ये मास्टर बैच से बनता है। मास्टर बैच उसके अंदर डाल के फिर वो जैसे जिस प्रकार की कंपनियों की रिक्वायरमेंट, सामने कस्टमर की रिक्वायरमेंट रहती कि उनको रेड चाहिए, इतनी क्वांटिटी, इतने पीस ग्रीन चाहिए, जो जैसी कलर कॉम्बिनेशन की रिक्वायरमेंट रहती है, उस प्रकार से मास्टर बैच यूज़ होता है। ये रही मास्टर बैच कैसे कहाँ लगता है। अभी हम थोड़ा और विस्तृत चर्चा करेंगे इसके ऊपर कि मास्टर बैच को कौन कौन सी फील्ड में ये किस किस प्रकार से लगता है और कैसे। तो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। तो आपने देखा होगा, तो रेडीमेड गारमेंट की शॉप में जो बैग आपको मिलती है प्लास्टिक की, तो वो बैग आप उस बैग में ये मास्टर बैच यूज़ होते हैं। वो कलर में होती है, वाइट होती है, ग्रीन होती है, येलो होती है। तो इनमें ये मास्टर बैच यूज़ होते हैं। मास्टर बैच बहुत प्रकार के मास्टर बैच रहते हैं। मास्टर बैच के अंदर, जैसे हमने लास्ट वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा कि उस वीडियो में हमने फिलर के बारे में बात की थी। तो फिलर भी उस प्रोडक्ट में यूज़ होता है और मास्टर बैच भी यूज़ होता है। फिलर कॉस्ट कटिंग करने के लिए यूज़ होता है, मास्टर बैच कलर अलग अलग कलर बना। मित्रों, अभी जैसे कि मास्टर बैच अलग अलग प्रकार के रहते हैं, उनमें डिपेंड करता है। जैसे हमने लास्ट टाइम में फिलर में देखा कि उसमें फिलर का कंटेंट कैसे पॉलीमर के कंटेंट के ऊपर उसका वैल्यू डिसाइड होता है, वैसे ही मास्टर बैच में भी पॉलीमर का कंटेंट पॉलीमर का कंटेंट भी इम्पोर्टेंट रहता है, लेकिन पॉलीमर के कंटेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है इसमें पिगमेंट लोडिंग कितना रहता है। पिगमेंट लोडिंग के ऊपर मास्टर बैच का कॉस्ट डिसाइड होता है। उसमें और भी बहुत सारे केमिकल रहते हैं। कभी आपकी रिक्वेस्ट रही तो हम आपको मास्टर बैच का मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं, उसमें क्या रेसिपी होती है, उसकी कैसे बनता है,
क्या इंग्रेडिएंट उनके अंदर डाले जाते हैं, कैसे कलर मैच होता है प्रोडक्ट का, वो सब डिस्कस हम करेंगे। अभी फ़िलहाल हम बने बनाया मास्टर बैच, जो रेडी मास्टर बैच है उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो वो आप दो टाइप से मास्टर बैच कलेक्ट कर सकते हैं। एक तो ऑनलाइन माध्यम से, आप वेबसाइट से भी आप चेक करके आप वहाँ से भी सब कंपनियों से रेट कोटेशन और सैंपल मंगा सकते हैं। और दूसरा, आप आपके नज़दीकी इंडस्ट्रियल एस्टेट में आप जाके सर्च करके कंपनी जो बना रही है मास्टर बैच, वहाँ से भी आप मास्टर बैच के सैंपल और रेट कलेक्ट कर सकते हैं। और इस तरह से आप फिर बाद में वो, ये जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, तो फिल्म ग्रेड के ट्यूबिंग रिलेटेड जो कैरी बैग बनाने वाली कंपनियों को मास्टर बैच लगता है, 1 टन से 500 किलो से लेके 2-2, 5-5, 10-10 टन तक लगता है। और फिर आपको मोल्डिंग रिलेटेड मैक्सिमम सारे मोल्डिंग कंपनियों में मास्टर बैच यूज़ होता है, तो आप उसमें भी आप दे सकते हैं। ब्लो मोल्डिंग में भी जो ड्रम बनते हैं, ब्रू ड्रम, तो ब्रू ड्रम के अंदर भी मास्टर बैच लगता है, उसमें भी आप उन कंपनियों को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा आपके पास बहुत, इसका भी मास्टर बैच का भी बहुत बड़ा मार्केट है। आप सारे मार्केट में आप बहुत सारे मतलब में प्रोडक्ट है इसके, जो जिसमें मास्टर बैच यूज़ होता है। मास्टर बैच का परसेंटेज रहता है कि कितना परसेंटेज लोडिंग होता है पिगमेंट, उसके ऊपर उसका रेट होता है। मैं बेसिक आपको मास्टर बैच का अप्रॉक्सीमेट एग्जांपल रेट आपको बताता हूँ। तो मास्टर बैच का रेट 140 रुपये से लेके 270-280 रुपये तक भी रहता है। जैसे वाइट मास्टर बैच है तो उसमें पिगमेंट नहीं आता है, उसमें टिटेनियम आता है। तो टिटेनियम का लोडिंग क्या है, उसके ऊपर 70% है, 60% है, उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका रेट। तो वाइट मास्टर बैच है, ये ज़्यादातर फिल्म कैरी बैग में यूज़ होता है। वो 70% लोडिंग वाला ज़्यादातर रिक्वायरमेंट रहता है उन लोगों को। तो ये बिज़नेस ओवरऑल बहुत बढ़िया है। आपको मास्टर बैच का प्लांट, मास्टर बैच और फिलर का प्लांट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, खाली उसमें स्क्रू डायमेंशन का ही फ़र्क रहता है, बाकी सेम प्रोसेस रहता है। तो ये बहुत लार्ज टाइप का बिज़नेस है, हैवी इन्वेस्टमेंट वाला बिज़नेस है। लेकिन आप ये बिज़नेस को आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप पहले बना रेडीमेड माल आप रेडी लेके आप मार्केट में बेच सकते हैं, क्योंकि मास्टर बैच बनाना इतना इजी नहीं है। क्योंकि मास्टर बैच में क्या होता है, कलर मैचिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है पार्ट इसमें। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कि आप पकड़ लीजिए कि एक चेयर है, आपको एक चेयर का कलर मैच करना हो ग्रीन, तो ग्रीन को सेट करने के लिए ग्रीन बहुत टाइप के आते हैं। पैरोट ग्रीन रहता है, डार्क ग्रीन रहता है, नेट ग्रीन रहता है, बहुत ग्रीन रहते। तो वो उसको सेट करने के लिए बहुत टाइम लगता है, उसमें बहुत ट्रायल भी लगते हैं उसको सेट करने के लिए। तो ये जो आप बड़ी बड़ी कंपनियों से आप सैंपल कलेक्ट करोगे, तो ये लोगों ने ये सब मेहनत कर ली है, इन लोगों ने खर्चा और ये सब जो भी चीज़ें हैं वो उन्होंने किया हुआ है। तो आपको बना बनाया चीज़ मिलेगा। फिर आपको क्या करना है, उनको बेचना है मार्केट में। और इसमें भी आपको 5 रुपये से लेके 30 रुपये तक का प्रॉफिट मिलता है, डिपेंड करता है आपका कस्टमर कैसा है। और ये बिज़नेस भी बहुत स्टैंडर्ड और हाई क्लास बिज़नेस है, और ये बिलिंग में ही होता है इसका पूरा काम। और ये बहुत ब्राइट बिज़नेस है, और प्लास्टिक जब तक रहेगा तब तक ये बिज़नेस चलता रहेगा। जब पूरा प्लास्टिक ख़त्म हो जाएगा तो ये बिज़नेस ख़त्म हो सकता है, अदरवाइज़ ये बिज़नेस ख़त्म नहीं हो सकता। और मुझे लगता नहीं कि पूरा प्लास्टिक ख़त्म हो सकता है, तो ये बिज़नेस भी चलता रहेगा। ये बहुत हाई स्टैंडर्ड बिज़नेस है, जो आप इसको लो इन्वेस्टमेंट से भी आप धीरे धीरे करके कर सकते हो। स्टार्टिंग में 500 किलो 1 टन से भी आप कर सकते हो। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपके क्लाइंट बढ़ते जाते हैं, फिर उसके हिसाब से आप फिर डिसाइड करोगे कि भाई कौन जल्दी पेमेंट देता है, उसको फ़िल्टर करके आप धीरे धीरे करके आप बढ़ाओगे। अब अगर आपका अच्छा टन का काम होता है और टर्नओवर अच्छा हो रहा है, बाद में अगर फ्यूचर में आपको
मैन्युफैक्चरिंग करने का इंटरेस्ट हो तो वो भी आपको हम आपको पता ही चल जाएगा, किसी की एडवाइस लेने की भी बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही अपने हिसाब से आप कर लोगे। बाकी ट्रेडिंग में भी बहुत स्कोप है, ट्रेडिंग में भी अच्छा फ्यूचर है। तो ये बिज़नेस आपको मैं बैठ के सोच रहा था कि कुछ नया बिज़नेस यूट्यूब व्यूअर के लिए लाऊं, तो ये बिज़नेस बहुत अच्छा है, आप इसको कर सकते हैं, एक बार सोच सकते हैं। थैंक यू। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।